हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली और एक बार फिर से शुरू हो चुका है द सिनेमा शो, जहां आपको मिलती हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहली खबर 73वें कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 6 जुलाई से 17 जुलाई के बीच आयोजित होना है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल पूरी सुरक्षा और हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। Variety.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। सिर्फ यही नहीं, रेड कारपेट पर भी सेलेब्स के लिए मास्क पहनना, मास्क लगाना जरूरी है। गेस्ट्स को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर भी रखनी होगी। इस बार फेस्टिवल में फैन जोन नहीं होगा। ये वो एरिया होता है जहां सेलिब्रिटीज, स्टार्स अपने फैंस को जाकर ऑटोग्राफ देते हैं। वही रिपोर्ट की माने तो जुलाई महीने तक अगर परिस्थितियों में कुछ सुधार होता है तो फैन जोन के बारे में विचार किया जा सकता है। कांस में आने वाले स्टार्स और गेस्ट को 15 दिन पहले कोरोना का टीका लगवाना जरूरी होगा। फेस्टिवल में आने से पहले पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। ये हेल्थ रिपोर्ट एक QR कोड की तरह काम करेगी। बोले तो इसे देखकर फेस्टिवल में एंट्री मिल पाएगी। स्क्रीनिंग की बात करें तो इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में विन डीजल की फिल्म F9 की स्क्रीनिंग होगी। तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा का टीजर रिलीज कर दिया गया। विनियल मैथ्यू की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है। 54 सेकंड के टीजर में तापसी का रोल बिल्कुल दमदार लग रहा है। विक्रांत मैसी उनके हस्बैंड के रोल में नजर आ रहे हैं, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हर्षवर्धन राणे की एंट्री होती है। टीजर देखकर लग रहा है कि स्टोरी एक लव ट्रायंगल जैसा कुछ है। तापसी ने टीजर शेयर करते हुए लिखा, प्यार के 3 रंग, खून के छींटों के साथ। यह फिल्म इस साल 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तीसरी खबर, नेटफ्लिक्स की फिल्म रे का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। फिल्म 4 अलग अलग कहानियों से मिलकर बनी है। जैसे इससे पहले लव स्टोरीज और घोस्ट स्टोरीज आई थी, बिल्कुल वैसे ही। खास बात यह है ये चारों कहानियां दिग्गज फिल्म मेकर सत्यजीत रे की कहानियों पर आधारित हैं। इसमें मनोज और अली के अलावा के मेनन, हर्षवर्धन कपूर, गजराज राव, विदिता बाग और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। 25 जून से नेटफ्लिक्स पर इसे देखा जा सकता है। चौथी खबर, द फैमिली मैन 2 का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमिल फिल्म मेकर चेरन ने भी अब इस शो को बैन कराने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके शो पर आरोप लगाया कि द फैमिली मैन 2 में श्रीलंका में तमिलों की मुक्ति की लड़ाई के पीछे के इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया है। चेरन ने ट्वीट करके यह भी बताया कि इसी शो के विरोध में उन्होंने Amazon प्राइम की मेंबरशिप छोड़ दी है। वैसे इनसे पहले भी कई लोग तमिलों को बदनाम करने के लिए शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं, जो हम आपको द सिनेमा शो में बहुत बार बता चुके हैं। अगली खबर देवों के देव महादेव के एक्टर मोहित रैना की है, जिन्होंने एक्ट्रेस सारा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सारा शर्मा वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया था कि मोहित रैना की जान खतरे में है और उनका हाल भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा होगा। इसी मामले में मोहित रैना पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने सारा और उनके 3 साथियों यानी कि परवीन शर्मा, आशिफ शर्मा और मिथिलेश तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चारों के खिलाफ धमकी देने, फिरौती मांगने, पुलिस को झूठी जानकारी देने और आपराधिक साजिश करने का केस दर्ज किया है। मोहित रैना ने इस बात को कंफर्म भी किया कि वो फिलहाल कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस अब इस केस की जांच पर लगी है। सारा शर्मा ने खुद को मोहित रैना का शुभचिंतक बताया था। उन्होंने दावा किया था कि मोहित रैना की जिंदगी खतरे में है और वो उनकी जान बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर मोहित बचाओ अभियान भी चला दिया था। वहीं मोहित रैना ने अपने फैंस को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू कहा है। साथ ही बताया कि यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में है। अगली खबर करीना कपूर खान की। करीना कपूर खान लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर हैं, मगर फैंस उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। अब रिपोर्ट है कि करीना कपूर को रामायण पर आधारित फिल्म के लिए सीता का रोल ऑफर हुआ है, जिसके लिए उन्होंने मोटी फीस मांगी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर ने इस रोल के लिए 12 करोड़ रुपए की मांग की है। वैसे अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया है। फिलहाल करीना वीरे की वेडिंग 2 और हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनने जा रहे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटी हुई हैं।
अब खबर यामी गौतम की। बीते दिनों जिन्होंने शादी की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की, लेकिन लोग यामी की बात कम और कंगना रनौत की बातें ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कंगना बिना सर पैर वाली बातें लिए कमेंट बॉक्स में घुस गई। कल के एपिसोड में हमने आपको बताया कैसे कंगना ने विक्रांत को कॉकरोच कह दिया, और अब सुनिए आयुष्मान खुराना के सादा सच्चा गॉड ब्लेस वाले कमेंट पर कंगना रनौत ने क्या बोला, तो ज्ञान दिया है पूरा। लिखा, वास्तव में बनाई गई और आर्टिफिशियल चीजें सबसे सिंपल होती हैं, क्योंकि इस तरह के शो ऑफ को जानना बहुत बेसिक और आसान है, लेकिन प्राचीन और पारंपरिक, खासतौर पर जब हमारा इतिहास समय से भी पुराना हो, तो इसे सबसे ज्यादा लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो जो ऑर्गेनिक है वो जरूरी नहीं कि सिंपल हो, अगर आपके आसपास सूक्ष्मता की जटिलता को जानने का परसेप्शन हो तो। नहीं, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि इस कमेंट को डिकोड कर पाए। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, हमने उसे हिंदी में आप तक पहुंचा दिया जैसे तैसे। अगर आपको इसका मतलब समझ में आए तो हमें भी कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए। खैर, ऐसा कमेंट करके कंगना बुरी तरह ट्रोल हो गई, क्योंकि हमारी और आपकी तरह बहुतों को कंगना के इस कमेंट का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, बाउंसर गए। सोशल मीडिया पर तो लोग उन्हें लेडी शशि थरूर भी कह रहे हैं, जो कि गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि शशि थरूर अपनी कही इंग्लिश का मतलब समझा सकते हैं। अब बात देवोलीना और निया शर्मा की। ट्विटर पर एक्टर पर्ल पुरी मामले पर वो भिड़ गई। दरअसल पर्ल पर नाबालिग से रेप करने का आरोप है, जिसके चलते उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अब टीवी के कुछ स्टार्स पर्ल के सपोर्ट में हैं तो कुछ विरोध में हैं। इसे लेकर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल करने और धरने पर बैठने की बात कही है। लेकिन उनकी ये बात एक्ट्रेस निया शर्मा को पसंद नहीं आई और उन्होंने देवोलीना पर पलटवार कर दिया। निया शर्मा ने लिखा, दीदी को बता दीजिए कि धरना और कैंडल मार्च नहीं कर सकते, महामारी अभी भी है और दीदी को अपने थकाऊ डांस रील्स बनाने से पहले और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसमें उन्हें लगता है कि वो कमाल कर रही हैं। इस पर देवोलीना भी भड़क गई। उन्होंने लिखा, प्लीज छोटी को कोई बता दो, सिर्फ फैशन स्किल्स दिखाने से कोई इंसान नहीं बन जाता। अच्छी सोच और अच्छे दिल की जरूरत होती है, जिसकी कमी दिख रही है, और मैंने सही किया या गलत ये फैंस को तय करने दीजिए। यहाँ पे भी जज बन गई। अपने फोटोशूट पर ध्यान दो। फिलहाल निया ने देवोलीना के इस कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स की कमी नहीं है। पहले तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही फेक अकाउंट्स बनते थे। अब क्लब हाउस पर भी लोग फेक अकाउंट बनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही फेक अकाउंट एक्सपोज किया साउथ के एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर किया। स्क्रीनशॉट में बताया कि कोई शख्स उनके नाम का फेक अकाउंट बनाकर पृथ्वीराज होने का दावा कर रहा है क्लब हाउस पर। उन्होंने पोस्ट करते हुए ये लिखा, सोशल मीडिया पर क्लेम करना अलग चीज है, मगर मेरी नकल करना, मेरी आवाज की नकल करना और मेरी आईडी का इस्तेमाल करना जुर्म है। इसे रोको, मैं क्लब हाउस पर नहीं हूं। कमाल तो ये है कि क्लब हाउस में पृथ्वीराज सुकुमार की वही आईडी बनाई है जो आईडी उनकी इंस्टाग्राम आईडी है। खैर, अच्छा है, झूठ पकड़ा गया। वहीं अब खबर एक लॉस की। प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर सहर अली लतीफ का कार्डियक अरेस्ट की वजह से 7 जून को निधन हो गया। किडनी फेलियर की शिकायत के बाद वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थी, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। सहर ने लंच बॉक्स और मॉनसून शूटआउट जैसी फिल्मों और स्वरा भास्कर की भाग बीनी भाग जैसी वेब सीरीज के लिए बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम भी किया है। उनके जाने के बाद निमृत कौर, निकिता दत्ता समेत कई एक्टर्स ने उनकी तस्वीरें शेयर की और सहर के चले जाने का गम जताया। तो बस आज के शो में आपके लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपनी बातें या सिनेमा से जुड़ी जानकारी हमारे साथ शेयर करते रहिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। मैं हूं सोनाली। शुक्रिया।